जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, इस समय हम लोगों का ट्रांसलेशन का सीरीज चल रहा है, जिसमें आज आप लोगों के समक्ष एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के साथ मैं उपस्थित हुआ हूं। ये आपके स्कूल और कॉम्पिटिटिव दोनों लेवल के लिए बेहद महत्वपूर्ण श्रृंखला है और फुल कॉन्सेप्चुअल क्लास आप लोगों का है। तो अगर आप लोग बेटा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको समस्त महत्वपूर्ण अपडेट्स मिलती रहें। और इस क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों के पास इसे शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं तो देखते हैं कि क्या है इसमें। तो पहले तो एक थोड़ा सा यहाँ से देख लेते हैं कि पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है। पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है, मंजिल उन्हें मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है। मतलब अगर आपके हौसले बुलंद हैं तो निश्चित रूप से मंजिल आपको मिलेगी, और अगर आपके हौसले नहीं बुलंद हैं तो आपके अंदर क्षमता चाहे जितनी भी हो, आप मन से हार जाएंगे तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। तो देखते हैं, और इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ से एक चीज़ और देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम शुरुआत करते हैं कि आप लोगों को बेटा इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा पढ़ाया जा चुका है, पूरा टेंस पढ़ाया जा चुका है। पार्ट ऑफ स्पीच का आप लोगों को एक पार्ट ऑफ स्पीच के नाम से प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और इंग्लिश ट्रांसलेशन के नाम से भी आप लोगों का एक डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। आप लोग वहां से जा कर के इन समस्त वीडियोस को देख सकते हैं, समस्त क्लासेस को देख सकते हैं और अपनी जानकारी को बूस्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक को, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब होता है विस्मयादिबोधक वाक्य। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब क्या होता है बेटा? विस्मयादिबोधक वाक्य। अब अगर हम बात करें कि विस्मयादिबोधक वाक्य जो है ये क्या है और कैसा है, तो देखिए, पहचान में वह वाक्य जो हृदय में उठने वाले अचानक भाव, जैसे हमारे हृदय में कभी कभी कुछ भाव ऐसे भी होते हैं जो अचानक उत्पन्न होते हैं, जैसे कि आश्चर्य है, दुख है, प्रसन्नता है, प्रशंसा है आदि प्रकट होता है। वह वाक्य जो हृदय में उठने वाले अचानक भाव जैसे आश्चर्य, दुख, प्रसन्नता, प्रशंसा आदि भाव प्रकट करते हैं, विस्मय सूचक वाक्य कहलाता है। मतलब इसमें क्या होगा, तो इसमें आपको आश्चर्य मिलेगा, इसमें दुख मिलेगा, इसमें प्रसन्नता मिलेगी, इसमें आपको प्रशंसा मिलेगा। अगर ये सभी भाव आपके मिल रहे हैं तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं। और देखते हैं बेटा, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है कि इनमें आपको विस्मय सूचक चिन्ह अवश्य मिलेगा। जो ये वाला आप चिन्ह देख रहे हैं इसे, ये आपको यहाँ पर अवश्य मिलेगा। तो इन चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखते हुए और आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते समय हम लोग क्या देखते हैं, पहला है आप लोगों का, यहाँ से देखिए, अनुवाद के नियम कि हम कैसे अनुवाद करेंगे, रूल्स फॉर ट्रांसलेशन। तो उसमें देखते हैं, यदि वाक्य में कितना, कितनी, कितने हो, यदि वाक्य में कितना, कितनी, कितने हो और उसके बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब हो, मतलब क्या हो कि वाक्य में कितना, कितनी, कितने हो, उसके बाद में एडजेक्टिव या एडवर्ब हो, तो सबसे पहले हाउ लिख करके एडजेक्टिव या एडवर्ब लिखते हैं। मतलब अगर वाक्य में आपके कितना, कितनी, कितने, अच्छा एक चीज़ और जान लीजिए कि ये आपके आश्चर्य वाले वाक्य होते हैं, इसमें आश्चर्य का भाव होता है। स्ट्रक्चर जैसे देख लीजिए संरचना में, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हाउ का प्रयोग, उसके बाद में एडजेक्टिव या एडवर्ब जो भी होगा उसे लिखेंगे, फिर हम लोग सब्जेक्ट लिख करके, वर्ब लिख करके, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है और जो और चीज़ें शेष होंगी उन सबको हम लोग लास्ट में लिखेंगे। तो अब अगर हम इनको देखें तो इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स में देखिए, पहला वाक्य कहा जा रहा है कि वह कितना सुंदर है। अब देखिए, कितना मिला, कितने के बाद में आपको सुंदर शब्द क्या है? विशेषण है। किसकी विशेषता बता रहा है? तो वह यानी कि उसकी विशेषता को बता रहा है। तो अगर हम इस अकॉर्डिंग देखें तो सबसे पहले क्या लिखे? हाउ लिखे, और हाउ के बाद में सुंदर शब्द की इंग्लिश लिखे ब्यूटीफुल। फिर क्या लिखे? कौन है? तो वह है, और इज, मतलब सब्जेक्ट लिख करके तब फिर वर्ब लिखे। तो हाउ ब्यूटीफुल ही इज, मतलब वह कितना सुंदर है। अब इसके बाद में देखते हैं बेटा, जिसे कहते हैं तुम कितने आलसी हो। तुम कितने
आलसी हो, इसको जब देखेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, हाउ लिखेंगे, हाउ के बाद में लेजी लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, हाउ लेजी। अब कौन आलसी है, तो तुम यानी यू आर, हाउ लेजी यू आर, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, हाउ लेजी यू आर। फिर है वह कितनी तेजी से दौड़ता है, तो कौन दौड़ता है, तो वह। अब यहाँ देखिए कितना लिखा है, कितनी है, कितनी के बाद में तेजी शब्द क्या है, एडवर्ब है। अच्छा, आलसी शब्द और सुंदर शब्द एडजेक्टिव है, लेकिन तेजी शब्द क्या है, तेजी से दौड़ता है, तो दौड़ने की विशेषता को तेजी शब्द बता रहा है ना, तो ये क्या है, ये आपका एडवर्ब है। तो एडवर्ब वाले वाक्य जो आपके होते हैं बेटा, उनमें भी वही चीज़ होगा कि सबसे पहले हाउ लिखेंगे, फिर एडवर्ब लिख लेंगे फास्ट, और कौन दौड़ता है, तो वह यानी ही रन्स, हाउ फास्ट ही रन्स, वह कितनी तेज दौड़ता है। तो आशा है ये वाला नियम आप लोग समझ गए होंगे, और यदि इस नियम में कोई कन्फ्यूज़न है, कोई भ्रम की स्थिति बनी हुई है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इसे ज़रूर बताएं कि ये चीज़ सर जी समझ में आया या फिर नहीं आया। अब चलते हैं हम लोग अगले पर। तो अगला देखिए, अगला नियम क्या कह रहा है, अगला नियम कह रहा है कि यदि वाक्य में कितना, कितनी, कितने या फिर क्या हो, ठीक है, जैसे कितना हो, कितनी हो, कितने हो या फिर क्या हो, और उसके बाद विशेषण हो तथा विशेषण के बाद नाउन हो। ध्यान रखना है, इसके पहले वाले नियम में था कि कितना, कितनी, कितने हो और उसके बाद विशेषण हो, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ विशेषण के बाद नाउन भी हो। तो सबसे पहले व्हाट ये या फिर व्हाट एन भी लिख सकते हैं, अगर विशेषण वावल से शुरू हो रहा है तो लिख कर एडजेक्टिव के साथ नाउन का प्रयोग करते हैं। लिख करके क्या करेंगे कि एडजेक्टिव के साथ में नाउन का प्रयोग करेंगे। अब जैसे स्ट्रक्चर में देख लें बेटा, तो क्या है, सबसे पहले व्हाट लिखो, फिर ए या एन लिखो, उसके बाद में क्या करो, एडजेक्टिव लिख देना, और एडजेक्टिव के बाद में क्या करना, नाउन लिख देना, फिर क्या करना, सब्जेक्ट लिख देना, और उसके बाद में वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, जो कुछ भी मतलब और आपका बचेगा वो अदर वर्ड में चला जाएगा, और वो सभी कहाँ लिखे जाएंगे, सबसे अंत में। चलो इसके एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल्स क्या कहता है, इसके एग्जाम्पल्स कहते हैं कि कितना बुद्धिमान लड़का है वह। क्या कहा कि कितना बुद्धिमान लड़का है वह। अब देखो कितना शब्द यहाँ पर आपको मिला, यहाँ पर आपको क्या मिला, कितना शब्द मिला, और जो कितना शब्द आप लोगों का है, इसके तुरंत बाद में देखिए एडजेक्टिव है, बुद्धिमान शब्द कितना है, उसके तुरंत बाद में बुद्धिमान शब्द एडजेक्टिव है, फिर लड़का शब्द क्या है, तो लड़का शब्द आपका विशेषण है। और अब जब हम इसका इस तरीके से देखें तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए हमसे थोड़ी सी एरर हुई है, हाउ नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, व्हाट ए होगा, व्हाट ए, व्हाट ए वाइज, उसके बाद में यानी व्हाट ए लिखिए, उसके बाद में क्या लिख दिए, वाइज लिख दिया यानी बुद्धिमान की अंग्रेजी, और फिर बॉय लिखा गया यानी नाउन लिख दिया गया। अब कौन है, तो वह है, तो ही इज़, हाउ सॉरी व्हाट ए वाइज बॉय ही इज़। तो ये आपका क्या हुआ, ये आप लोगों का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का एक एग्जाम्पल हुआ। दूसरा देखते हैं कि क्या बेवकूफ़ी है। अब देखो यहाँ कितना नहीं मिला, तो सीधे हम क्या कह देंगे, क्या बेवकूफ़ी है, व्हाट ए फुलिशनेस, व्हाट ये फुलिशनेस, मतलब यहाँ पर क्या लिख दिया गया, व्हाट ये फुलिशनेस। फिर है क्या प्यारी बच्ची है या फिर कितनी प्यारी बच्ची है, मतलब दोनों कह सकते हैं, चाहे क्या प्यारी बच्ची है कहें, चाहे कितनी प्यारी बच्ची हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, व्हाट ए लिखेंगे, और क्यूट, जब बच्चे होते हैं ना तो कहते हैं बहुत क्यूट बच्चा है, मतलब क्या होता है कि बहुत प्यारा बच्चा है। तो व्हाट ये क्यूट, उसके बाद में बेबी शब्द नाउन है उसको लिख लिए, फिर सी इज़ वह है, यानी व्हाट ए क्यूट बेबी सी इज़। अब देखो यहाँ पर आप लोग सोचेंगे कि सर जी सी कहाँ से ले आए, तो भैया सी कहीं से आया नहीं है, सी कब आया है, यहाँ पर भाव है, चूँकि बच्चे के लिए जो हमने प्रोनाउन लिया है वो है। अगर हम व्हाट ए क्यूट बेबी केवल कहते तब भी सही होता, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर इज की इंग्लिश नहीं लिखी गई और यहाँ पर लिखी गई है, तो इसके लिए प्रोनाउन लाना पड़ा। अगर यहाँ पर हम लोगों को भी वर्ब लिखना होता तब क्या करते, तो इज का प्रयोग करते, तब इट इज लिखते, यानी व्हाट ए फुलिशनेस इट इज़, लेकिन उसमें नहीं किया गया तो वही सही है, और इसमें अगर करना है तो सी लगेगा, इसलिए यहाँ पर आपको दोनों तरीके का एग्जाम्पल बता रहे हैं। अब देखते हैं यहाँ पर बेटा, यहाँ पर है
कि दुख के लिए अगर मान लीजिए वाक्य में दुख का भाव है तो एलास लिखिए या फिर ओह लिखिए और उसके बाद आदि कर दीजिए। फिर अगर प्रसन्नता है तो प्रसन्नता के लिए क्या करेंगे, हुर्राह लिखेंगे या फिर आहा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, या तो हुर्राह लिखेंगे या फिर आहा लिखेंगे। शाबाशी के लिए क्या करेंगे, तो या तो ब्रेवो लिखेंगे या फिर वेल्डन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, या तो ब्रेवो या फिर वेल्डन। आदि लिखकर शेष वाक्य का अनुवाद टेंस के अनुसार करते हैं। मतलब और जो बचा हुआ वाक्य होगा वो जिस टेंस में होगा उसका अनुवाद उसी टेंस में किया जाएगा। तो आपको यहाँ पर एक नियम ये भी ध्यान रखना है कि अगर ये चीज़ें हैं तो सबसे पहले हम इनकी अंग्रेजी लिखेंगे, उसके बाद में फिर क्या करेंगे, तो उसके बाद में जो आपका बचा हुआ वाक्य होगा उसका अनुवाद वो जिस टेंस में होगा उसको उसी टेंस में कर दिया जाएगा। अब देखते हैं इसके भी एग्जाम्पल्स को कुछ देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में यहाँ पर जैसे देखिए कहा गया हाय वह असफल हो गया। क्या कहा गया कि हाय वह असफल हो गया। तो इसमें जब देखें तो हाय के लिए हमने क्या लिखा, एलास। हाय के लिए क्या लिखा है बेटा, तो हाय के लिए एलास लिखा। उसके बाद में कौन असफल हुआ, तो वह यानी ही, और ये आपका पास्ट इंडेफिनिट में है ना, तो फेल्ड लिख दिया गया, एलास ही फेल्ड। इसके बाद देखिए तो अगला है आपका शाबाश तुमने अच्छा किया है। तो शाबाश के लिए ब्रेवो लिखे। क्या लिखे, ब्रेवो। और तुमने अच्छा किया है इसको देखें तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। तो जब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो इसलिए यहाँ पर किसने अच्छा किया है, तो तुमने यू, और परफेक्ट की सहायक क्रिया हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी हैव डन वेल, यू हैव डन वेल, और ब्रेवो पहले ही लिख दिया जाएगा। इसके बाद में क्या है कि वाह हम मैच जीत गए हैं। तो कौन जीत गया है, तो हम जीत गए हैं। तो सबसे पहले वाह के लिए हुर्राह लिख लीजिए। उसके बाद में वी हैव वॉन द मैच, ये भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। अब और कुछ चीज़ें देख लेते हैं, जैसे प्रैक्टिस में देख लेते हैं। तो प्रैक्टिस में क्या कह रहा है कि प्रैक्टिस सेंटेंस है हिंदी टू इंग्लिश की क्या मज़ेदार फिल्म थी। तो क्या मज़ेदार फिल्म थी यानी व्हाट ए फन, फन मतलब मज़ेदार कह सकते हैं। तो व्हाट ए फन मूवी, फिल्म के लिए मूवी भी कह सकते हैं और फिल्म भी कह सकते हैं। और देखिए थी की इंग्लिश लिखना था तो इट लिखा गया, यानी व्हाट ए फन मूवी इट वाज, कितनी मज़ेदार या क्या मज़ेदार फिल्म थी। फिर क्या कहा गया, कितनी ठंडी हवा है, कितनी ठंडी हवा है। तो कितनी के लिए क्या हो जाएगा, हाउ हो जाएगा। ठंडी के लिए कोल्ड हो जाएगा। फिर द विंड यानी हवा, इज, हाउ कोल्ड द विंड इज, कितनी ठंडी हवा है। फिर क्या कहा गया, क्या शानदार विचार हैं। क्या कहा गया कि क्या शानदार विचार हैं। तो व्हाट ए ब्रिलियंट आइडिया इट इज़, यहाँ पर इज़ होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप लोगों का हुआ कुछ प्रैक्टिस वाले। और देख लेते हैं प्रैक्टिस वाले वाक्यों को ही। तो बेटा प्रैक्टिस वाले वाक्य में और क्या है कि वह कितना बोलता है। क्या कहा गया कि वह कितना बोलता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो हाउ लिखेंगे, हाउ मच। अब कौन बोलता है, तो वह। अच्छा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो क्या करेंगे, हाउ मच ही टॉक्स, मतलब वह कितना बातचीत करता है या बोलता है। इसके बाद में क्या है, कितनी दर्दनाक घटना थी। जैसे अभी हाल ही में कुछ घटना घटित हुई है जिससे पूरा देश आक्रोशित है और क्रोधित भी है। हालांकि उसका पलटवार पर लोग थोड़ा सा खुश भी हैं और संतुष्ट भी हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है बेटा कि दर्दनाक घटना थी। तो इसके लिए व्हाट ए लगा, क्योंकि दर्दनाक क्या है, एडजेक्टिव है, और घटना क्या है, नाउन है। तो व्हाट ए पेनफुल, और घटना का इंसिडेंट इट वाज, मतलब क्या हो गया, व्हाट ए प्लीजेंट इंसिडेंट इट वाज, मतलब क्या हो गया, कितनी दर्दनाक घटना थी। अब इसके बाद में देखते हैं इसके कॉमन एरर वाले वाक्यों को। तो एरर कहाँ है, जैसे देखिए क्या आ गया, व्हाट ए ब्यूटीफुल सी इज़। अब अगर ब्यूटीफुल के बाद में नाउन होता तब तो व्हाट ए का प्रयोग सही था, अन्यथा व्हाट ए का प्रयोग गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हाउ ब्यूटीफुल सी इज़, इसका यहाँ पर सही क्या होगा, हाउ लगेगा। और यहाँ पर ऐसे है हाउ ए ग्रेट प्लेयर। तो देखिए यहाँ पर ग्रेट एडजेक्टिव है, प्लेयर नाउन है, ही इज़।
अब इसमें क्या होना चाहिए, इसमें हाउ का प्रयोग गलत होगा, यहाँ पर व्हाट ए का होगा। व्हाट ए ग्रेट प्लेयर ही इज़, वह कितना महान खिलाड़ी है। ऐसे कहा गया व्हाट ए स्वीट सी इज़, तो यहाँ पर व्हाट ए होगा क्या, नहीं होगा। अब या तो स्वीट के बाद में यानी एडजेक्टिव के बाद में आप नाउन भी लाइए, तो यहाँ पर क्या कहा गया, व्हाट ए स्वीट गर्ल सी इज़, ये आप लोगों का बना। अब देखिए बेटा, यहाँ पर आप लोगों को एक विशेष सूचना है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों के पास इसे शेयर कीजिए, और शेयर करने के साथ साथ कमेंट में आप लोग ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर कोई सुझाव है तो भी आप कमेंट सेक्शन में बताते रहें। मिलते हैं आज शाम 7 बजे कक्षा 10 के बुक के साथ में, और फिर कल शाम 6 बजे इसके महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ इम्परेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी से संबंधित। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।